मेरा चेहरा देख के आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्या सिचुएशन है यहाँ पर। इतनी ज़्यादा गर्मी है, और गर्मी का है या उमस का है। और प्रॉब्लम ये है कि गार्डन में बहुत सारा वर्क जो है पेंडिंग पड़ा हुआ है, और जितना भी वर्क हमें करना होता है बरसातों में, इम्पॉर्टेंट वर्क है, तो आप लोग भी कर लीजिए। जैसे कि कटिंग्स लगाना चाहते हैं तो कटिंग लगा दीजिए, और जो कटिंग्स आपकी पहले से ग्रो हो गई हैं उनको आप शिफ्ट कर लीजिए। तो मुझे बहुत सारा काम करना है, पर प्रॉब्लम ये है कि कंटिन्यू बारिश होती रहती है और आज बारिश नहीं हो रही है। तो इतनी भीषण गर्मी है, चेहरे से आपको अंदाज़ा लग रहा होगा कि पसीना इतना निकल रहा है कि बैठना मुश्किल है। लेकिन काम तो करना है। बरसात में जब बारिश गिर रही होती तब तो काम करना मुमकिन नहीं होता है, क्योंकि वो ओपन टेरेस है पूरा, कहीं बैठने की जगह नहीं है। तो ये देखिए जेट्रोफा की कटिंग है जो मैंने लगाई थी सर्दियों में। सर्दियों का मतलब फरवरी के मंथ में बहुत अच्छे से ग्रो हो गई हैं। और ये देखिए, ये इस तरह से देखिए, इसमें रूट्स हैं। और अब इनको अगर अलग करके लगा दिया जाएगा तो बहुत अच्छी ग्रोथ मिल जाएगी इन सबको। तो 5 हैं, तो मैं सोच रही हूँ इनको अलग अलग करके लगा दिया जाए। तो ये काम कर लेते हैं, और इसके बाद में साफ़ सफाई एक बार कर देते हैं, क्योंकि डेली बारिश होती रहती है तो बारिशों में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी रहता है फ्रेंड्स। कचरा इकट्ठा होता रहता है। और यहाँ देखिए कुछ हुआ है, अब हवा की वजह से टूटा है ये मेरा चंपा का प्लांट। की कोई और कारण है, हो सकता है मंकी वगैरह आए हों। तो ये देखिए इस तरह से टूट गया है। हालांकि मैं इसको लगाऊंगी नहीं, ग्रो कर सकती हूँ, लेकिन मेरे पास पहले से ही चंपा के बहुत सारे प्लांट हैं जो कटिंग के थ्रू ही मैंने तैयार किए थे। तो और ज़्यादा लगाना नहीं चाहती हूँ, और काफ़ी बड़े बड़े से हैं, मेरी पूरी छत में बहुत सारे हैं। तो चलिए फ़िलहाल जो काम करना है वो कर लेते हैं। तो चलिए अपनी कटिंग्स को अलग अलग करके देखते हैं कि इनकी रूट्स कैसे डेवलप हुई है। और मुझे यकीन है बहुत अच्छी रूट आई होंगी, क्योंकि मैंने इसमें 60% की इतनी बालू यानी कि सैंड को मिलाया था। अब आप सैंड कोई भी ले सकते हैं, या तो आप कंस्ट्रक्शन सैंड लीजिए जो घर बनाने में यूज होती है, हमारे कानपुर में तो उसे मोरंग बोलते हैं, और या तो आप रिवर सैंड लीजिए, दोनों ही आपको बेस्ट रिजल्ट देंगी। और 60% रेत लीजिए, 40% मिट्टी मिलाकर अपनी कोई भी कटिंग लगाइए, आप देखेंगे कि आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और कटिंग लगाते समय रूट्स देखिए कितने अच्छे से डेवलप हुई हैं, ये देखिए ये देखिए। और कटिंग लगाते समय मैं किसी तरह की किसी फर्टिलाइज़र का यूज़ नहीं करती हूँ। जब आपकी कटिंग अच्छे से ग्रो हो जाए और जब आप ट्रांसफ़र करें जैसे मैं कर रही हूँ, तब आप खाद का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस समय बहुत ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस समय जो पानी है उसमें सब कुछ है। आप इस समय कोई भी खाद प्लांट पर यूज़ नहीं करेंगे, जब भी आपके प्लांट बहुत अच्छे से चलेंगे, क्योंकि बारिशों के पानी का कोई मुकाबला नहीं होता है। तो इस तरह से मैं अपने सारे जेट्रोफा के प्लांट अलग अलग करके लगाऊंगी, और मुझे 5 प्लांट तैयार होकर मिल गए हैं। तो अगर आप कटिंग लगाने का सोच रहे हैं तो देर मत कीजिए, जो भी पसंद हो आप अपनी पसंद की कोई भी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। गुड़हल है, और चांदनी है, सिंगल डबल पेटल, बोगनविलिया है, और कितने नाम मैं गिनाऊँ। जो भी प्लांट इस समय आपको पसंद हो आप सबकी कटिंग इस समय लगा सकते हैं। जो भी कटिंग लगाएंगे बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगी। तो ये ज़रूरी काम होते हैं बरसात के, ज़रूर से ज़रूर कर लीजिए। और बिना किसी खर्च के गार्डनिंग करने का भी ये बेस्ट तरीका होता है। जब हम पार्क वगैरह में घूमने जाते हैं तो वहाँ से छोटी छोटी कटिंग लाने से भी हमको कोई मना नहीं करेगा। अगर हम उनसे पूछ भी लेते हैं कि भाई हम इन्हें ग्रो करना चाहते हैं, तो कोई नहीं मना कर सकता है। खास करके रोड साइड भी कई प्लांट्स लगे हमें मिलते हैं, जैसे कनेर वगैरह हुआ, बोगनविलिया हुआ, तो आप उन्हें भी लाकर ग्रो कर सकते हैं। तो बाकी कुछ काम है वो भी कर लिए जाएं। तो यहाँ पर है ये ग्लाडिया के प्लांट्स है मेरे पास बहुत सारे, क्योंकि मैंने इनको बीज से ग्रो किया था और कटिंग से भी।
कटिंग और ब्रिज से बहुत आसानी से ग्रो होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर से कलर्स में आते हैं। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पर और बता दूँ कि इस समय इसके सीड बने हुए हैं, तो अगर आप आसपास पार्क में घूमने जाते हैं तो वहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसके प्लांट्स में बहुत सारे सीड आपको मिल जाएंगे, तो इनको कलेक्ट कर सकते हैं इस समय आप। और फरवरी के मंथ में अगर इनको ग्रो करेंगे तो पूरी प्रचंड गर्मी में, मई जून की तपती गर्मी में जब सारे प्लांट्स फ्लावरिंग कम कर देते हैं, उस समय ग्लाडिया इतना बेहतरीन खिलता है। तो अगर आप चाहते हैं कि प्रचंड गर्मी में आपकी छत पर फूलों की बहार बनी रहे, तो ग्लाडिया को लगाना मत भूलिएगा और बीज कलेक्ट कर लीजिए, तो आपका इस पर होने वाला खर्चा भी ज़ीरो हो जाएगा। तो देखिए मैंने काम की बात बता दी है, क्योंकि मैंने भी कलेक्ट करके बहुत सारे सीड इसके रख लिए हैं, तो आप देर मत कीजिए, आप भी कलेक्ट कर लीजिए। और यहाँ पर झाड़ू वाड़ू लगा दूँ मैं, क्योंकि देखिए बरसातों में साफ़ सफाई रखना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मिट्टी और जो गिरने वाले फूल पत्तियाँ हैं, इनसे कई बार हमारी छत पे पानी बनने का खतरा रहता है, नाली बंद होने का खतरा रहता है। तो समय समय पर साफ़ सफाई भी ज़रूर अपने गार्डन में कीजिए, ताकि किसी तरह के किसी परेशानी को आपको झेलना ना पड़े। और मैं यही काम कर रही हूँ। ये ग्लाडिया के प्लांट है, इतने ज़्यादा डेवलप हो गए हैं, छोटे छोटे से गमलों में मैंने लगाया था, 4-5 इंच के छोटे छोटे गमले हैं, और ये इनका भार नहीं सह पा रहे हैं, अपने ही वजन की वजह से लुढ़क जाते हैं, तो छोटी छोटी डंडियाँ लगाकर इनको स्टेबल कर देते हैं। अभी तक ये टिके हुए थे क्योंकि मैंने इनको बड़े बड़े गमलों के बीच में रख दिया था, और इस समय तो सारे प्लांट्स को अलग करके रखना बहुत ज़रूरी है। तो एक काम आपके लिए ये भी है कि जितने भी गमलों को आपने छुपा छुपा के रखा था गर्मियों में तेज़ धूप से बचाने के लिए, तो उन सारे गमलों को, उन सारे प्लांटर्स को अलग अलग थोड़ी थोड़ी स्पेस देकर रखिए। कारण मैं बता दूं क्यों ऐसा करना है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो जब कीटों का अटैक बहुत तेज़ी से होगा और आपको समझ नहीं आएगा कि कहाँ पर कौन से कीट छुपे हुए हैं, तो थोड़ा थोड़ा सा स्पेस देकर रखिए, ताकि सारे प्लांट्स को प्रॉपर हवा मिलती रहे, धूप मिलती रहे, क्योंकि इस समय नमी के कारण बहुत ज़्यादा कीट होते हैं, कीट पतंगे हो जाते हैं गार्डन में, तो साफ़ सफाई भी बनी रहेगी और प्लांट्स को भी सुविधा रहेगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपके साथ बातें करते करते मेरा ये काम भी हो गया है, और सारी जो कटिंग्स मेरी डेवलप हो गई उनको मैंने अलग अलग करके गमलों में लगा दिया है। तो मेरे पास 5 प्लांट तैयार हो जाएंगे जेट्रोफा के, और बहुत सुंदर सा प्लांट होता है, छोटे छोटे से खूबसूरत फूल आते हैं। और ये है ग्लाडिया, तो इसके सीड देखिए इस तरह के होते हैं, और ये सीड पॉड है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे से सीड आपको मिलेंगे। तो ज़रूर से ज़रूर इनको रखिए इस समय ला करके। और ये यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट और ये फंगीसाइड पाउडर मिला के पानी तैयार कर लिया था। बहुत ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि गमले पहले से बहुत गीले हैं, पर थोड़ा सा डाल देते हैं क्योंकि बरसात है, फंगस का खतरा ना रहे। तो ये छोटे छोटे से काम हैं, अगर आपने अभी तक नहीं किए हैं तो अपने गार्डन में ज़रूर कीजिएगा, और अपना प्यारा प्यारा सा कमेंट मुझे ज़रूर कीजिएगा, मुझे इंतज़ार रहेगा।